नमस्कार बच्चों आज हम पाठ 8 किस्से कहावतों की दुनिया का अभ्यास कार्य करेंगे। पिछले कल हमने इस पाठ की दोनों कहानियों को पढ़ा था और फिर हमने इसको समझा भी था, कठिन शब्दों के अर्थ जाने थे और साथ साथ हमने कठिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन भी किया था। तो बच्चों आज जो है हम इसका अभ्यास कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाइए अभ्यास की तरफ। कहानी के आधार पर उत्तर दीजिए। अब मैं आपको ये जो आंसर करवा रही हूँ बुक में भी बताते जाऊँगी, आप बुक में भी निशान लगा सकते हो। वैसे बाद में मैं PDF दूँगी आंसर्स की, तो हो सके तो आप बुक में भी निशान लगाते रहिए और अपने आप लिखने का प्रयत्न करें, ठीक है। तो सबसे पहले है ये आपने एक पंक्ति दी हुई है, उस पर आधारित इसके 3 प्रश्न हैं। पहला है वह तो ठहरा साधारण आदमी सो लालच में आ गया। ये पंक्ति है, इसके आधार पर यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं। प्रश्न है पहला है राहगीर कहाँ से गुजरा। राहगीर कहाँ से गुजरा था? महल के पास से। कहाँ से गुजरा? महल के पास से। आपने सिर्फ शॉर्ट में करना है, ये महल के पास से। नेक्स्ट है वह लालच में क्यों आ गया। वह लालच में क्यों आ गया? क्यों आ गया था? क्योंकि वहाँ कीमती सामान से भरा पड़ा था। यहाँ पर भरे पड़े थे, ये ऐसे नहीं लिखेंगे कि महल बहुत बड़ा आलीशान था, ये भी नहीं लिखना। आपने क्या था कि वहाँ वह कीमती सामान से भरा हुआ था, ये ऐसे लिख सकते हैं कि महल कीमती सामान से भरा था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न नंबर 3। उसने लालच में आकर क्या किया। उसने लालच में आकर क्या किया? क्या किया था लालच में आकर? उसने लालच में आकर झटपट कुछ कीमती सामान झोले में डाल दिया। क्या है? झटपट उसने क्या किया? लालच में आकर उसने झटपट कुछ कीमती सामान झोले में डाल दिया। हो गया क्लियर? नेक्स्ट इसका है फिर ख। यहाँ पर फिर पंक्ति है चोर को तो जैसे चस्का लग गया था। ये पंक्ति है, इस पर आधारित फिर 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए, चोर को क्या करने का चस्का लग गया था? क्या करने का लग गया था चस्का? चोरी, ठीक है। क्या करने का चस्का लग गया था उसको? चोरी, है ना। चस्का लग गया था चोर को, तो जैसे चस्का लग गया था चोरी करने का, ठीक है। नेक्स्ट है चोरी करने का, यहाँ से पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है चोर कैसे पकड़ा गया। चोर कैसे पकड़ा? यहाँ पर आप पेज नंबर देखिए 37, सेकंड पैराग्राफ। चोर को तो जैसे चस्का लग गया था, अंडरलाइन कर लो। यहाँ पर लिख लीजिए उत्तर नंबर 2 ख का प्रश्न नंबर 2। चोर को तो जैसे चस्का लग गया था, एक दिन वह फिर महल में चोरी करने आया। इस बार सिपाही सावधान थे, चोर तुरंत पकड़ लिया गया, ठीक है। हो गया क्लियर? यहाँ तक लिया गया, यहाँ तक आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3। अंत में चोर ने पकड़े जाने पर क्या कहा। अंत में चोर ने पकड़े जाने पर कहा, ये आप पेज नंबर 37 लास्ट की ने कहा, कैसे कोतवाल हो तुम, यही रक्षा करते हो महल की। सारे पहरेदार सोते रहते हैं, फिर चोरी नहीं होगी तो और क्या होगा। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन सारा खजाना लुट जाए। जैसे तो मैंने तो सबको यह बताने के लिए ही चोरी का नाटक किया था, ठीक है, उसने ये कहा। हो गया क्लियर? ये इन्वर्टिस कॉमा वाला है कि चोर ने क्या कहा। इन्वर्टिस कॉमा से लेकर जहाँ शुरू हो रहा है वहाँ से लेकर जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ तक ये पूरा आएगा, ठीक है।
कि तुम कैसे कोतवाल हो कि जो रक्षा नहीं कर सकते महल की, सारा समय सोते रहते हो, तो चोरी नहीं होगी तो क्या होगा। तो कहता है कि मैंने तो जो है, और एक दिन ऐसे तो खजाना ही लूटा जाएगा। मैंने तो सबको सबक सिखाने के लिए चोरी का एक सिर्फ नाटक ही किया था, ये कहा था। नेक्स्ट आ जाइए ग पे। फिर एक पंक्ति है, उसने सोचा पता नहीं खीर कैसी होती है। अब ये दूसरी कहानी में से है ना। माधो ने खीर के बारे में किससे पूछा था? कालू से। किससे पूछा था? कालू से। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, माधो को क्यों नहीं पता चल रहा था कि खीर कैसी होती है? माधव को क्यों नहीं पता चल रहा था खीर कैसी होती है? ये भी हम वन वर्ड में ही देंगे, क्योंकि वो नेत्रहीन था, क्योंकि वे जन्म से ही नेत्रहीन था। ठीक है। नेक्स्ट है, माधो के साथी ने खीर की तुलना किस किस से करके उसे बताई? माधव के साथी ने खीर की तुलना किससे की थी? एक तो उजली से की थी, उजली कहा उसने कि उजली होती है खीर। दूसरा उसने क्या कहा? बगुले से की थी उसने, कि बगुला सफ़ेद होता है, बगुला, तो उसने उजली और बगुला से की। हो गया क्लियर? ये भी वन वर्ड में आ गया आपके। अब आ जाइए नीचे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में उचित उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पे 3 विकल्प दिए हुए हैं। इन विकल्पों में से एक विकल्प जो है सही उत्तर है, उस पर हमने सही का निशान लगाना है। पहला है, राजमहल में चोरी होने से कौन परेशान हो गया? कौन परेशान हो गया था? राजा, सिपाही या राहगीर? राजा। राजा पर सही का चिन्ह। ख, राजा ने किसे पकड़ने का आदेश दिया? विकल्प हैं इसके, पंडित, चोर, किसान। किस किस को दिया था? राजा ने किसे पकड़ने का आदेश दिया? चोर को। तो चोर पर हम सही का निशान लगा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट ग, एक दिन गांव में किसके घर पर भोज था? फिर 3 विकल्प दिए हुए हैं, इसमें से एक सही है, उस पर हमने निशान लगाना है। रामू, कोतवाल या मुखिया? तो उत्तर है मुखिया। तो आंसर सही का निशान हम कहाँ लगाएंगे? मुखिया के बॉक्स में। हो गया आपके प्रश्न। ये आपके जो आपको विकल्प दिए हुए हैं उसके आधार पर ये प्रश्नों के उत्तर। नेक्स्ट आ जाइए प्रश्न नंबर 3। इस पाठ में आपने जिन 2 कहावतों के बनने के मज़ेदार किस्से पढ़े हैं उन्हें लिखिए। कि कौन कौन से कहावतें बनी थी, मज़ेदार किस्से बने थे? पहली हमने पढ़ी थी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दूसरी, ख, टेढ़ी खीर। क्या है? टेढ़ी खीर। होगी। ये 2 हमने कहानियाँ पढ़ी, इनके ऊपर जो है कहावतों पर मज़ेदार किस्से जो हमने पढ़े थे। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर, अगला पेज नंबर 40, बातचीत के लिए। ये हमने नोटबुक में नहीं करने, ये सिर्फ बातचीत के लिए। तो देखिए, पहला है, किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए जब आपने भी उल्टा चोर कोतवाल की डांट वाला काम किया हो। ये आप बताएंगे कि आपके साथ कोई ऐसी बात घटित हुई हो जिसमें आपने कहा कि उल्टा चोर कोतवाल वाली बात डांट काम किया हो। ठीक है। नेक्स्ट है, भोज क्या होता है? भोज होता है जब हम पूरे गांव को खाना खिलाते हैं, है ना। क्या कभी आप भोज पर गए हैं? बताएंगे आप। अगर आप गए हैं तो हाँ लिखेंगे, अगर नहीं गए तो नहीं लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, यदि आपको सांप शेर के बारे में बताना हो तो कैसे बताएंगे?
सांप को कैसे बताएंगे? सांप को तो हम हाथ से ऐसे ऐसे कर देंगे, चल रहा है ना। और शेर को कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे? आवाज़ से बताएंगे, खौ, है ना, डराने वाली आवाज़, खूंखार आवाज़ से। तो इस प्रकार से बताएंगे। तो बच्चों, आज हम जो है हमने ये प्रश्न उत्तर किए, विकल्प वाले किए, और साथ में हमने जाना, ये बातचीत के माध्यम से हमने प्रश्नों के उत्तर दिए। आज हम यहीं तक करेंगे, कल इससे आगे पढ़ेंगे। तो कल तक के लिए नमस्कार बच्चों।